मामी जी नमस्ते। नमस्ते मामी जी, मैं पहचाना नहीं तुम्हें। पहचाना नहीं? हाँ, मैं श्याम। श्याम? हाँ। लेकिन राजू मामा, राजू मेरे मामा है। राज? हाँ। वो तुम्हारे मामा है? हाँ मेरे मामा है, मैं उनका बड़ा भांजा हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं था। कभी देखा नहीं था? हाँ। वो मैं आपकी शादी में आ नहीं पाया था, उस टाइम पर मेरे एग्जाम थे ना, इसी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जाम चल रहे थे। अब तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। जी चलिए। अच्छा, वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? घर में? हाँ। मामी जी, मम्मी का देहांत हो गया और पापा महात्मा हो गए। महात्मा? हाँ, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, वृंदावन में ही रहते हैं। लेकिन महात्मा क्यों हो गए? अब वो ही जाने। अच्छा, फिर तुम? एक बहन थी, उसकी शादी कर दी पिताजी ने। अच्छा। अब सिर्फ मैं ही बचाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना मामा जी के पास ही घूमा। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मेरे एग्जाम आ रहे हैं, रेलवे का एग्जाम है मेरा। अच्छा। तो मैंने सोचा मामा जी के घर पर ही चला जाता हूँ, वहीं से एग्जाम दे दूंगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो सही है। मैं तुम्हें पहचान इसलिए नहीं पाई थी कि मैंने तुम्हें अपनी शादी में देखा ही नहीं था। कभी देखा ही नहीं है। हाँ। तो पहचान कैसे लेंगे? और तुम्हारे मामा ने भी कभी जिक्र नहीं किया तुम्हारा। हाँ, हो सकता है। वैसे क्या खाओगे बताओ? कुछ पियोगे? बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ा भीग गया। अरे हाँ, तुम्हारी शर्ट गीली हो गई है। मैं कपड़े चेंज कर लो? हाँ, मैं कपड़े चेंज कर लूंगा। आप अब ऐसे ही क्या बना के लाऊं बताओ? अभी तो फिलहाल आप चाय बना लाइए। अच्छा, चाय बना के लाती हूँ। शक्कर कितनी? शक्कर बस आधा चम्मच। इतनी कम मीठी चाय? हाँ, मैं थोड़ा मीठा कम खाता हूँ। अच्छा जी। मीठा तेज खाना चाहिए। क्यों? अरे तुम्हें पता है, मीठा खाने से ग्लूकोज की कमी नहीं होगी तुम्हारे अंदर। कमी नहीं होगी? हाँ, अब मुझे ही देख लो। और तुम्हारी ये हेल्थ है ना, घटेगी भी नहीं, बरकरार रहेगी मोटी ताजी। अब तुम मुझे देख लो, मैं एक इतना बड़ा कप चाय का और 2 लड्डू बूंदी के मैं उसके साथ लेती हूँ। दिख रहा है? दिख रहा होगा, जरूर जी, दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे अंदर तो सारी चीजें दिखती है। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। और मीठी ही पीना। ठीक है। ठीक है, मैं 2 कप चाय बना के लाती हूँ। तुम बैठो जब तक। हाँ, मैं बैठा हूँ। लीजिए मामी जी। मैं ले लूंगी, तुम लो तो पहले। ठीक है। वैसे एक बात पूछूं? जी। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लगा हमारा घर? हाँ, घर तो अच्छा ही है। देखो भाई, ऐसे ही है हमारे थोड़े ठाट बाट, क्योंकि मैं अपने शौक शान में कोई कमी नहीं रखती। अच्छी बात है मामी। क्योंकि यहाँ हम सोसाइटी में रहते हैं ना, तो हम किसी से कम थोड़ी है कि नहीं? मामी जी, ये मकान निजी है या फिर रेंट पर? अरे नहीं नहीं, ये रेंट का है। रेंट का? हाँ, देखिए इसमें 2 कमरे हैं और डाइनिंग एरिया है, किचन है, वॉशरूम है, 2 तो है कि नहीं? और काफ़ी बड़ा हॉल भी है। देखो, मैं अपना निजी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि 100 खर्चे हो जाते हैं और 100 झंझट हो जाते हैं। अब देखो, घर बना लो, मिस्त्री कोई एक तो हफ्तों भर आते नहीं है, लेकिन पूरी साल लग जाती है मकान में। और एक चीज़ और कि मिस्त्रियों के बच्चे बहुत बीमार होते हैं। एक दिन काम करेंगे, दूसरे दिन बच्चे बीमार। अरे अब हमारे बच्चे बीमार हैं, अब हमें पैसे दे दो और हम अगले दिन फिर आते ही नहीं है। 100 खर्चे होते हैं। इससे तो तुम 2 कमरे का फ्लैट ले लो और बढ़िया आराम से रहो। टूट फूट होगी वो मकान मालिक जाने, हम क्यों करेंगे किसी का, है क्या नहीं? सही कह रही हैं आप। हाँ, इतना झंझट कौन लेता है, इतना दिमाग में चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चाय कैसी है? अच्छी है। अच्छी है? सिर्फ अच्छी? बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छा। मीठी भी है। अरे मीठा तो मेरे रोम रोम, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं पीती हूँ। वैसे एक बात बताओ जी। कि पढ़ाई करते हो? जी। कॉलेज में? जी, कॉलेज में। तो वहाँ में उसमें लड़की भी पढ़ती होंगी? जी, पढ़ती हैं। अच्छा अच्छा, तो पक्का किसी लड़की से दोस्ती होगी? दोस्ती? हाँ। नहीं मामी जी, मैं लड़कियों से बात नहीं करता। क्यों? शक्ल से तो नहीं लग रही। कुछ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोस्ती क्यों नहीं है? मैं बात ही नहीं करता लड़कियों क्यों से। नहीं करते? करनी चाहिए। देखो, अब मैं अपना किस्सा बताऊं तुम्हें। आपका किस्सा? मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी लड़कियां तो दोस्ती नहीं थी, लड़के फिर दोस्ती करती थी मैं।
लड़कों से? और क्या। अब ऐसा देखो क्यों? वो ऐसा था ना कि वो अपने मेरा खाना वो अपने टिफिन में ही ले आते थे, उनका ही उन्हीं के टिफिन में से खाना खाती थी मैं। अच्छा। अब देखो मुझे, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी मेरा एक दोस्त था, संजय नाम था उसका। संजय? हम 2 साल रिलेशनशिप में रहे। हाँ, बहुत अच्छी 2 साल तक हमारा खूब बढ़िया सब कुछ चलता रहा। अच्छा, वो संजय के दोस्त थे तुम्हारे मामा। राजू मामा? हाँ, तुम्हारे मामा। अब मैंने क्या किया, तुम्हारे मामा वैसे हैंडसम थे पहले, अब आगे थोड़े से भी है। हाँ है, ठीक है। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने उधर पलटी मार दी। पलटी? हाँ, मतलब उधर ट्रांसफर हो गया मेरा, मतलब मैंने कर लिया। मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि फिर मैंने तुम्हारे मामा से दोस्ती करी, फिर शादी करी। शादी? और वो संजू का क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं था, फटुआ था यार। फटुआ? पैसा ही नहीं था उसके पास। देखो पैसा हो साथ में तो दोस्ती करो, खाली पीली में सूखे सूखे मत करो कुछ भी। अब देख लो, जब तुम्हारे मामा में पैसा था तो मैंने तुम्हारे मामा से शादी कर ली। आजकल क्या होता है, अगर तुम किसी से दोस्ती कर रहे हो तो पहले ये देखो कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना है। पैसे से दोस्ती करो, नाम की दोस्ती करो उससे, चाहे भले ही उससे प्यार के वादे कर लो, कितना भी झूठ बोल दो, हर एक चौराहे पे घुमाते रहो उसे, चाहे वो आँख से काना है, पैर से लंगड़ा हो, हाथ ना हो उसका, चाहे भले ही एक कटनी ना हो उसके अंदर, 6 महीने 1 महीने बाद ही मर जाए, लेकिन ऐसा हो उसके पास। पैसा है तो सब कुछ है, जब पैसा नहीं है तो खाली पीली में टाइम बर्बाद नहीं करती मैं। हाँ, तुम्हारे मामा के पास पैसा था, अब मैंने दोस्ती कर ली, और फिर दोस्ती तो खैर करी शादी भी करी, और अपार पैसा है तुम्हारे मामा पे। सुनो, पूरी सैलरी मेरे हाथ में देते तुम्हारे मामा। अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। खैर इन सब बातों को छोड़ो, अब तो तुम यहाँ रहोगे, बहुत सारी बातें होती भी रहेंगी। जी मम्मी जी। काम भी होते रहेंगे। हाँ। हाँ? अच्छा एक काम करो, बैग उठाओ, ये सामने वाला रूम मेरा है, एसी वाला, इससे बगल वाला रूम जिसमें कूलर लगा है उसमें चले जाओ। ठीक है? जाके चेंज कर लो, गीले गीले हो रहे हो। ठीक है मम्मी जी। देख लो पूरे गीले तो ना हो गए कहीं। जाओ, उधर से निकल जाओ ना। जी मम्मी जी। जाओ। अब अच्छा हुआ, पहले मेरा मन नहीं लगता था पूरे फ्लैट में, ये तोता बहुत अच्छा आ गया। अब इसका तोतिया तो मुझे बनाना है, कैसे बनाऊंगी। अरे हाँ, चलती हूँ मैं भी। अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो? अरे आ गए आप। क्या देखते हैं आप? आ रहा, देखते हैं। हाँ हाँ। अरे मैं क्या देखूंगा? हाँ, आप क्या देखोगे? अब भाई शादी हो गई, सब कुछ देख लिया, अब और कोई कुछ देखने के लिए बाकी बचा? नहीं, अब आगे कुछ मत देखो। वैसे आपका कोई भांजा भी है? हाँ भांजा है मेरा, क्यों नहीं है? भांजा है, लेकिन वो गांव में रहता है। गांव में? गांव में? नहीं नहीं ना। अबे कब यहीं रहते? यहाँ रहते हैं? यहीं आ गए। मेरा भांजा आ गया है? हाँ, आपका भांजा आ गए हैं, और वो अंदर आराम कर रहे हैं, गीले हो गए थे। अब बारिश पड़ रही है ना, हाँ, जोर जोर से पूरे तल बदल हो गए थे गीले पानी में। हाँ, बारिश बहुत तेज है। हाँ, बारिश बहुत तेज थी ना, इस वजह से। मैंने उनको चाय वाय पिला के, मीठी वाली, वो अंदर आराम कर रहे हैं। शाम आ गया, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, फोन भी नहीं किया। अरे तुम खुद अभी आए हो तो तुम्हें कहाँ से बता देंगे वो। हाँ हाँ हाँ, देखो। अच्छा, वैसे आप क्या लेंगे? वैसे चाय लेकर आऊं आपके लिए? हाँ चाय लेकर के आ भाई, लेकिन अगर वो आराम कर रहा है तो उसे सोने देना, और अगर वो उठ गया हो तो देख लेना, वो भेज देना, मैं जरा बात कर लूंगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ भेजूं आपके पास? यहीं भेजना मेरे पास। और कहाँ भेजेगी? ठीक है, चाय लाती हूँ। अरे श्याम, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? देख रहा था मम्मी जी, बारिश बहुत अच्छी हो रही है बाहर। अच्छा, ये पहन लो, क्योंकि बाहर बारिश बहुत है और ठंड भी हो गई है। लो पहन लो, ये तुम्हारे मामा का कोट है, और वैसे भी अब वो पहनते नहीं है तो पहन लो ना इसे। नहीं मम्मी जी, इतनी भी ठंड नहीं है कि मैं घर में कोट पहनूं। अरे पागल हो क्या? पहन लो। अरे मैं घर में पहना के नहीं बैठाऊंगी तुम्हें, हम बाहर जा रहे हैं ना किला देखने। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। क्यों नहीं जाओगे? जब मैं लेके जा रही हूँ तो तुम्हें।
लेकिन मम्मी जी पढ़ाई भी तो जरूरी तो है ना। बाद में कर लेना ना, अब यहाँ रह के तुम्हें पढ़ाई करनी है और करोगे क्या। पहन लो इसे। ठीक है। थैंक अरे यू। वाह कितने अच्छे लग रहे हो तुम, सच में? बहुत स्मार्ट लग रहे हो सच में। तो- अब मम्मी जी मामा कहाँ पर है? मामा तो तुम्हारे सुबह ही चले गए ड्यूटी। सुबह ही चले गए? हाँ। वो मुझसे मिलकर भी नहीं गए? अरे तुम सो रहे थे और फिर मैं जगाने भी आने वाली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि रहने दो, सोने दो उसको। ठीक है। ठीक है चले। ठीक है चलिए। और सुनो, वहाँ हमें टाइम भी लग सकता है। टाइम? हाँ। नहीं मम्मी जी, थोड़ा जल्दी आना होगा ना। अरे जाना अपने हाथ में, आना अपने हाथ में नहीं है, समझे। और तुम इस तरीके से करोगे तो हम कैसे घूम पाएंगे। और सुनो, तुम्हें वहाँ पे चिड़ियाँ दिखाऊंगी। चिड़िया है? ठीक है। मेरी कहने का चिड़िया? मतलब है कि चिड़ियाघर। अच्छा चिड़ियाघर। हाँ हाँ हाँ, वो चिड़िया उड़ गई ना पहले। चलिए। चलो चलो ना। आइए ना। चलो। तभी मैं कहूँगी चिड़िया है। अरे बहन जी, बहन जी। राधे राधे भैया, राधे राधे बहन जी। कैसे आना हुआ आज हमारे घर? आपके घर? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे घर का ताला लग रहा है। वो मेरी बीवी कहाँ गई है, आपको पता है? अरे हाँ, मैंने देखा था आपके यहाँ कोई लड़का आ गया है क्या? अरे नहीं, वो मेरा भांजा है मेरा। अच्छा हाँ, तो मैंने उन्हीं के साथ जाते हुए देखी है। उनके साथ जाते हाँ, हुए देखा? उनके साथ ही कहीं गई थी, ताला लगाते हुए मैंने देखा था उन्हें। वैसे कैसे जीते हो आप अपनी ज़िंदगी, बड़े अजीब से। आप तो सीधे साधे भोले वाले से, आपकी बीवी तक भी तेज तर्राक है। क्या करें बहन जी, अब देखो एक बात बताऊँ, हमें ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊँ। और ना ही हम दुनिया की इस रोल चोल में रहते हैं। और भांजा आ गया है, भांजा भी बड़े दिन में आया है, तो शायद है कि मेरी बीवी अपने मतलब भांजे को घुमाने ले गई है। हाँ चलो, आजकल तो वैसे भी ज़माना चेंज हो गया है, अब बहुत सारी बातें नई नई होने लगी। मैं यूँ कह रहा हूँ, चाबी वगैरह आपके पास है, आपको दे गई है बीवी मेरी? नहीं, मैंने उन्हें केवल जाते हुए देखा था। अरे भैया, वो जो जीना है ना, छीनी के ऊपर जो ईंट निकली हुई है, शायद उसमें रख गई होंगी शायद। मोकला सा जो बनना? हाँ, मोकला से जो बनना है, उसमें चाबी रखते हुए मैंने देखा है उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलो वहाँ मैं चाबी देख लेना। और वो बिल जो दे देना, बिजली का बिल आ गया है, और किराया भी जितनी जल्दी हो सके वो दे देना। आप चिंता मत करिए बहन जी, देखिए 1 तारीख आने में अभी समय है, ठीक है। और जैसे ही 4-5 दिन बाद 1 तारीख आ जाएगी, तो आपको पता है मैं आपका जो किराया और बिल कभी लेट नहीं करता, मैं आपको समय पे दे देता हूँ। अरे हमें भी थोड़ी ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा। आप चिंता मत करिए, आपने मेरे कान में डाल दिए, मैं आपको लाके पैसे दे दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है। उसमें लगती है ना मोकले में। हाँ हाँ, उसी में रखिए। ठीक। देखो कितने अच्छे अच्छे बगीचे हैं। बगीचे देखे कभी? जी मैं ये कह रहा था मम्मी जी कि क्या कह रहे थे आप? हाथ हटाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे पागल आदमी हो क्या तुम यार। अरे मैं तुम्हें टच कर रही हूँ, कुछ कर थोड़ी रही हूँ तुम्हारे साथ। वही तो कह रहा हूँ मैं, कोई मुझे टच करे मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अरे बात सुनो ना मेरी, ये क्या कर रहे हो यार, औरतों की तरह शर्मा रहे हो तुम। इतनी तो कोई औरत भी नहीं शर्माएगी। अच्छा एक बात बताओ जी। वैसे अगर कोई लेडीज तुमसे टच होती है तो कुछ होता है तुम्हें? ये नहीं बताओ ना, अरे क्लियर बताओ मुझे। होता है तो फिर उसका भी इंतजाम करूंगी मैं। मुझे गुदगुदी होती है। गुदगुदी? जी। लेकिन मुझे नहीं होती, मुझे तो कुछ और ही होता है। क्या? हाँ कुछ नहीं, चलो वहाँ चलते हैं। देखो क्या आपस में होठों से होठ बढ़ा रहे हैं वो लोग। चलो हम उन्हें देखते हैं। लेकिन वो लोग देखो। नहीं नहीं मम्मी जी। अरे पागल हो क्या? मैं उधर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? देखो उधर गंदे लोग हैं। अरे वो क्या कर रहे गंदे हैं? लोग नहीं है, वो कपल है, वो कपल्स लोग हैं वो। लेकिन ये सब अपने घर में भी तो कर सकते हैं। अरे तो खुले ये जगह ही ऐसी है, ये जगह ही ऐसी है जो खुलेआम ही करना चाहिए ये सारा कांड। मतलब मेरा क्या मतलब है कि ये काम, ये जगह ऐसी है। देखिए मम्मी जी, मुझे पढ़ाई करनी है, आप घर चलिए ना। वो भी पढ़ाई कर लेंगे। वो भी जिस- जिस पढ़ाई के लिए हम आए वो तो कर ले पहले। कौन सी पढ़ाई के लिए? देखो हाँ, मुझ पर आ नहीं जाता, मैं तुम्हें क्लियर बताऊं। देखो अब मैं तुमसे और ज़्यादा देर बात नहीं छुपा सकती। देखो तुम्हारे जो मामा हैं वो थोड़े ऐसे ही लुल्लू टाइप के। लुल्ली समझ लो यार। और फिर दूसरी बात, जो बीवी को संतुष्ट ना कर सके वो कैसा पति? मुझे लेकिन तुम पसंद है। मैं
लेकिन तुम मुझे मामी जी, मर्द लग रहे हो। आप मेरी मम्मी हो। तो क्या हुआ, मामी तो माँ थोड़ी नहीं हो तुम्हारी। लेकिन आप मेरे मामा की पत्नी हो ना। मामा की पत्नी हो, मैं तो तुम्हारी भी बन जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। देखो अब ऐसे दूर दूर मत भागो ना, हाँ प्लीज। और फिर मामा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मामा का, जो अब तक होता है वही होगा मामा का। मामा का कुछ नहीं हो सकता। मामा इतने सालों से खुद का ऊपर कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा। आओ ना, चलो। जी चलिए। आइए। अच्छा लगा मामा जी। अरे श्याम, अरे नमस्ते मामा जी। आप। अरे बेटा और बढ़िया। जी मामा जी। और सब ठीक ठीक है, बढ़िया। हाँ सब ठीक। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? बहुत अच्छी इनकी पढ़ाई करवाई मैंने। तू चुप रहे, मैं पूछ तो रहा हूँ। ओह सॉरी। है ठीक है। तू क्या बबर पंच बनने के बीच में? कैसी गांव वाली लैंग्वेज यूज करते हो? हाँ बेटा। शहर में रह रहे हैं, कोई गंवार जाहिल पना चाहिए। अब बता बेटा, पढ़ाई वढ़ाई यहाँ कैसी यहाँ कैसे घूमने आया है घर तू? मामा जी मैं घूमने आया था क्योंकि मेरा रेलवे का एग्जाम है ना अच्छा, अगले महीने, तो मैंने सोचा यहीं से पढ़ाई कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तू यहाँ से पढ़ाई करे और यहीं पर रहे अपने अच्छे से। अबे तेरे मामा का घर है, जी हैं? मामा जी। कोई किसी को कुछ देना देना थोड़ा ये किराया भराया। जी। तू यहाँ रहे, मैं रह तो रहा हूँ। और जो भी कोई खर्च पाने की कैसी भी किसी भी तरीके से कोई बात हो, पैसे से लेके किसी भी तरीके से तुझे कोई मदद चाहिए, मैं दे करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मामा जी अभी तो फिलहाल नहीं चाहिए, और जब चाहिए होगी तो मैं। हाँ हाँ है ये। अब पूजा जी। देखिए मेरा भांजा है मेरा। अरे तो मुझे पता है, बार बार क्यों दिखा रहे हैं आप मुझे? क्या दिखा रहा हूँ? अरे मतलब बार बार क्यों बता रहे हैं? ये मेरा भांजा है, इसको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं। ठीक है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करनी है तुझे। इनकी फरमाइश करना तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ हाँ अरे भांजा है भाई। हाँ हाँ ठीक है। कब हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जरा, मेरी मीटिंग है। अच्छा ठीक। तो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। और देखिए अगर आप उधर से आए तो वो रिफाइंड खत्म हो गया और घी खत्म हो गया, चीनी भी नहीं है। चीनी नहीं है? नहीं, और घर का राशन खत्म हो गया, और देखो सब्जियां भी सारी खत्म हो गई। अरे तो तू मुझे पहले बता नहीं सकती किन्हीं बातों को? हैं? अरे आपको बताया था, अब आपकी याददाश्त कमजोर है तो फिर क्या करूं? क्या याददाश्त कमजोर है? तू ये कहना चाहती कि मुझे पता नहीं है? अरे बताया था आपको। चुप रहे। ऐसा है, मैं नहीं ला पाऊंगा। मेरी छुट्टी होती है रात को 9 बजे। हैं? रात को पूरा बाजार बंद हो जाता है, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? खुद लेके आओ, खुद जाओ मार्केट। मार्केट? मार्केट? अरे यहाँ तो ठीक है, मैं ले आऊंगी। ठीक है, तुम्हारा थैला हाँ, लाके थैला लाके दे मेरा। एक बात कहूँ मामा, देखिए बुरा नहीं मानना, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। कहना चाहना कहे तो। आप इतने सीधे हो और मामी इतनी तेज। कुछ नहीं है, पागल है ये। पागल? हाँ, जिस दिन मेरे हाथ से चढ़ गई ना, जिस दिन ज्यादा गर्मी हो गई, अभी तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ इससे, जिस दिन मेरा हाथ उठ गया खोपड़ा फाड़ दूंगा इसका। अरे नहीं मामा जी। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, खोपड़ा फाड़ के ही मारूंगा। सुन ले तू, बस सोच लिए मैंने, छोड़ूंगा नहीं इसे। ये लो, पकड़ो इसे। पकड़ लिया मैंने। एंड में देगी? अरे और क्या आरती उतारू तुम्हारी? हर वक्त क्यों ऐसे चुप जले तू। कटे से रहते हो? थोड़ा प्यार की बातें भी कर लिया करो। पत्नी हूँ तुम्हारी यार, पता नहीं इस आदमी के मुंह से जब भी निकलती है आग ही निकलती है। खूब प्यार किया है मैंने, खूब प्यार किया है। दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा, बहुत प्यार मैं बताऊं तुझे। प्यार लेकिन किया अब तो प्यार ऐसा करने हो का समय नहीं होता, प्यार करने के समय होते हैं। क्यों बूढ़े हो गए? बूढ़े? दांत वात टूट गए हमारे, सिस्टम बेकार हो गया हमारा। ए, मतलब हमारे हाथ पैर काम करने बंद कर दिए हमारे। तू नहीं रहेगी चुप? अरे क्या हैं? बातें करते हो? अरे ऑफिस के कुछ काम होते हैं, कामों में ध्यान लगाना पड़ता है। हैं? ऑफिस का काम नहीं करूंगा, पैसे कहाँ से आएंगे? खाओगी क्या? हैं? किराया कैसे देंगे? तुमने तो कह दिया प्यार प्यार प्यार। ठीक है, आज के बाद इस इंसान से किसी प्यार की बातें ही नहीं करूंगी। चुप। तो औरतें बढ़ जाती हैं। मैं जा रहा हूँ अब। मेरी बात सुन ले, क्या है? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है। ठीक है, रात को आऊंगा 11 बजे। खुला रखियो क्या खुला रखूं? गेट। ठीक है। जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और सुन, भांजे का ख्याल रखियो मेरा, ठीक है? अरे बहुत इनका तो मैं पूरा रखूंगी। ठीक है।
है ना बेटा। और कोई किसी प्रकार की कमी हो तो तू अपनी मामी से कह सकता है। जी मामा। ठीक है, झिझक हो नहीं। अरे क्यों समझा रहे हो, दूध पीता बच्चा तो है नहीं। तू नहीं है दूध पीती बच्चे। आराम से जाइएगा मामा जी। देखा, ये इन्हीं कर्मों से कह रही थी ना तुमसे, लेकिन यही तुम्हारे मामा के इस तरीके से बात करते हैं, जली कटी। तो आप भी तो ऐसी बातें करती हो। अरे मैंने क्या बातें कर दी, और तुम भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे एक हाथ से नहीं, मुझे दोनों हाथों से ताली बजानी है, यानी कि अपनी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। एक बात बताओ मम्मी जी। एक नहीं, दो बताओ। देखिए, आदमी की ताकत उसकी आंखें होती हैं, फिर और औरत की जुबान। तो थोड़ा कंट्रोल रखिए ना, प्यार बढ़ जाएगा। तुम मुझे मत सिखाओ। फिर आप टच कर रही हैं। अरे टच तो मैं बहुत कुछ करूंगी अभी। मतलब तुम्हें क्या हो गया यार, मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश करी, तभी तो तुमसे कह रही हूँ कि मेरे करीब आओ। लेकिन आप मेरी मम्मी हो। कोई मामी नहीं हूँ मैं, तो मैं अभी बताती हूँ मैं तुम्हारी कौन हूँ। मामी जी छोड़िए ना, मामी जी। अरे मामी जी छोड़िए ना। ये कौन सा तरीका है? ये मेरा तरीका है, समझे? और मेरे तरीके सारे ऐसे ही होते हैं। एक बात तुम ध्यान से सुन लो, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के भी नहीं हो सकते। क्या मतलब? मतलब साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें, समझी? और हाँ, अगर ज़्यादा 3-5 छांटने की कोशिश करी ना, बॉडी का भी पता नहीं चलेगा तुम्हारे कि कहाँ गए। श्याम नाम का कोई लड़का था भी, समझे? जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करो, बस तुम्हारी भलाई और तुम्हारी ज़िंदगी इसी में बच सकती है। और अगर ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करी ना, कल्लू कसाई है ना, आज ही दियाऊंगी मैं तेरी सुपारी, तो तुझे इतना काटेगा, छोटे छोटे टुकड़े पीस करके। समझ में आ गई ना? इसीलिए जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो, ठीक है? आओ। अरे बैठ यार, तू तो सच में बिल्कुल चेंज हो गई। अरे बाप रे, ये तो हाथ में लेकर तेरी फेवरेट ये तो है यार, सच्ची में बहुत दिन से मिली बहुत नहीं दिनों थी। बाद आई हूँ ना, मैंने सोचा चल कुछ तो ले चलूँ। इसके बगैर तो ऐसा लगता है जिंदगी अधूरी है। अरे तो अपने वो पति से बोला कर ना, अभी भी उस हुड़क चुल्लू के साथ ही रह रही है। पति? कोई चेंज करा है? कोई चेंज नहीं किया यार, वही है। उसी के साथ? नहीं यार, क्या करूँ? इन तुझे पता नहीं, 70,000 रुपये महीने मिलते हैं। 70,000 कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, गुजारा करने के लिए। कम से कम खर्चे हमारे इतने हैं, तुझे तो पता है ना कि हमारे खर्चे कितने VIP हैं। वही तो, इसीलिए तो। अब तू देख, इस फ्लैट में कम से कम 7,000 रुपये महीने का रेंट जाता है इसका। अब तू लो खुद ही देख। कर लो बात। तुझे पता है जिसके साथ में पहले थी ना, हाँ, वो तो एक नंबर का फटुआ था। उसने मतलब उस पर जितना था ना उसने सारा लुटा दिया। और जब मुझे लगा ना कि वो बिल्कुल फटुआ हो गया है, मैंने कोई दूसरा देख लिया, ग्वालियर वाला। लेकिन वो साला नशेड़ी निकला। पैसा तो था लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं उसके साथ शादी कर सकूं। अब मैंने जो फंसाया है ना, वो पता है कौन है? हाँ। पेठे वाला। अभी तक तो मेरे पे तू यकीन नहीं मानेगी, कम से कम लाख रुपए महीने खर्च करता है। पेठे वाला? पेठे वाला अभी अच्छा। तक तो पैसे खर्च कर रहा है। देखती हूँ, शादी का विचार कर तो रही हूँ। अगर ऐसी रहा ना तो शादी कर लूँगी। यदि अगर मुझे लगा कि उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो ये चौथा देख लूँगी। ये तो सही कह रही है। वैसे मैं भी देख रही हूँ यार, जब तक गाड़ी चल रही है यहाँ पे। हाँ जिस दिन मुझे कोई ठीक ठाक मिले यार, उसी दिन मैं अपना रास्ता बदल लूँगी। सही है। है कि नहीं? और हाँ, लेकिन एक बात तो है यार, जब तू मिलती है ना मेरे को, तभी ये पीने के लिए मिलती तो है। चलना, बनाते हैं 2-2 पैक। है? हाँ ठीक है, अंदर आ। चलो। चल। वैसे कुछ भी से बहुत स्मार्ट लग रही है आज तो। हाँ वो तो पेठे वाला जो है वैसे कहाँ से मंगाई थी ये तूने? बाहर से आती है, तुझे पता नहीं है? हाँ, ये ब्रांड भी अच्छी लग रही है इसकी। अच्छा वैसे एक काम करते हैं, मेरा पति तो शाम को ही आएगा, क्यों ना आज हम दिन में ही मूड बना लेते हैं यार। हाँ क्यों नहीं, है कि नहीं? और क्या। इस वजह से, क्योंकि अगर वो आ गए ना तो सारे मूड की ऐसी तैसी हो जाएगी। सही कह रही है, वो वैसे भी ऐसा ही है। अच्छा वैसे ये बता, सिंकी सा। बाहर से ऑर्डर करूँ कुछ इसके हाँ लिए, या बाहर से ही कर लेंगे ना या यार। फिर घर पे बनाऊँ?
बनाएगी और फिर टाइम निकल जाएगा। इससे अच्छा ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, बता दे क्या क्या मंगा लूँ। अरे यार 2 प्लेट, वो 2 जनों के लिए ऑर्डर थोड़ी नहीं करना है, तो 3 जने हैं हम। 3? हाँ, तीसरे आदमी के तेरा लिए पति तो रात को आएगा ना। पति तो रात को आएगा, लेकिन मेरे जान से एक कलेश लग गई यार। कलेश? साफ साफ बोल। मेरे पति है ना, उनका भांजा आ गया है। ओए समझ गई, अब तो मैं समझ गई बेटा। सही है, बताया तक नहीं। अरे यार बताने का मौका ही नहीं मिला तुझे, कैसे बताती। तुझे पता तो है, अब तुझसे कोई बात छुपाती थोड़ी नहीं हो। इसका मतलब अकेले अकेले? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत मैं तुझे बहुत टाइम से जानती हूँ, बचपन से। ठीक भले है, ही मुझे टाइम से जानती है, लेकिन बहुत ढीला आदमी है वो। अच्छा। अरे यार इतना हरामी है कि मुझे अपने आप को छूने भी नहीं दिया। तू झूठ मत बोल। झूठ देख, नहीं इतना बोलती तो मैं यार। जानती हूँ कि तू कितनी तेज है। जब तूने उस चपरासी को नहीं छोड़ा तो वो क्या चीज़ है, वो तो तेरा घर में ही रह रहा है। चपरासी को भले ही नहीं छोड़ा, लेकिन वो तो मेरी बातों में आ गया था ना, वो नहीं आ रहा है यार। उसे चल कम से तो, कम एक काम 8 कर। दिन से ज़्यादा हो गई। तू मेरे हवाले छोड़, और कुछ हो जाए तो। पर हाँ, एक बात एक काम हो सकता है, अगर तू उसके ऊपर ट्राई करके देखे तो वही तो बोल रही हूँ। तुझे देख के एक बार को लगता है, हो सकता है वो मुझसे इसलिए घबरा रहा हो कि रिश्ता है भाई, है कि नहीं। तुझसे चल तू लगा शर्त फिर। मैं ये चाहती हूँ कि हम तो कुछ ना कर पाए, लेकिन तुम उसका बहुत कुछ कर दो, है कि नहीं। चल तो चलेंगे। चल, एक बात तो है, कुछ भी सही, पीने के बाद बहुत 2 पैक अंदर गए नहीं और दिमाग एकदम सेट हो जाता है। एकदम सही बात है कि नहीं। अच्छा वैसे एक बात बता, उसका क्या हुआ, रोहन का? ऐसे तो छोड़ दिया? भी जानते हैं। हाँ यार। अच्छा, मतलब डालते गड्ढे में? मामी जी, हाँ बोलो। किराने की दुकान तो बंद है। किराने की दुकान तो बंद है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ अंदर, जी हम कुछ प्राइवेट बातें जी करते हैं। मामी जी। भांजो बता रही थी। हाँ अरे ये तो पूरा शाहरुख खान है। सच में? अब तो तू इसे मेरे हवाले सौंप दे, और अब मेरी शर्त पक्की। हाँ 5-5 हजार की, वो भी सच में? सच में। अगर तू ऐसा कर देना तो पक्का मैं तुझे 5,000 रुपये दे दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ इसका नींबू सा निचोड़ना चाहिए। सही है ना, क्योंकि ये हमें बहुत बड़े साधु संत बने फिर रहे हैं, हमें हाथ टेंशन तक नहीं लगाने दिया। खैर चलो कोई बात नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाने दिया तो मेरी जान किस काम की, है क्या नहीं। अब तू मेरे रास्ते में नहीं आई। बिल्कुल नहीं आऊँगी, प्रॉमिस। कब? अरे यार प्रॉमिस कैसी बात कर रही है। ठीक है और मैं तो चाहती हूँ कि ये काम होना चाहिए। ठीक है। 2 अच्छा। दिन का समय दे, 2 दिन में बस। मेरे आगे पीछे घूमेगा, देख ली। अरे यार ऐसा मत कर दियो कहीं कि ये तेरे पीछे पागल हो जाए, तो यहाँ से चली जाए या फांसी लगा के मर जाए। बहुत है उसके जैसे पागल होने वाले। तो अच्छा। टेंशन मत ले। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए वैसे इसके साथ भी। चलें फिर। वैसे तुम्हारा पहला दिन है तो तुम जाओ, तुम ट्राई करके आओ। ठीक है। ठीक है, अंदर रूम में अकेला होगा अच्छे से। हाय। हेलो। तुम नए आए हो? नया? हाँ मतलब मेरी फ्रेंड के भांजे लगते हो ना। जी। वो मेरी फ्रेंड है बचपन की। अब बाय द वे, माय नेम इज लिली। तुम्हारा नाम? आई एम श्याम। श्याम। वाओ। वैसे मैं प्रोफेशनल मॉडलिंग करती हूँ। और तुम? जी, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओह, क्या कर रहे हो पढ़ाई में? बीएससी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है। वाओ, अच्छी बात है। तो यहाँ परमानेंट रहने का इरादा है या फिर कुछ दिन के लिए? नहीं, परमानेंट तो नहीं रहना, लेकिन मेरा एक एग्ज़ाम है रेलवे का, तो अरे 1 महीने के लिए आया हूँ यहाँ। एग्ज़ाम देने के बाद फिर अपने गांव में ही जाना है। गांव में क्यों? जब इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो शहर में रह के करो ना। नहीं रहना मुझे शहर में। क्यों? लिली जी, मुझे यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं लगता। क्यों? हर इंसान तो नहीं है ना एक जैसा। अब देखो, मैं भी तो गांव से हूँ। आप गांव से हैं? हाँ,
बस शहर आके थोड़ा रहन सहन मेरा चेंज हो गया है, लेकिन मैं प्योर गांव से हूँ। हाँ, चलो अच्छी बात है। ऐसी बात कोई तो नहीं मिला है, गांव गाँव भी अच्छा है और शहर अपने आप में अच्छा है। अगर रहोगे तो आदत हो जाएगी। जी। बाकी कल शाम क्या कर रहे हो? कल? जी अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, घर पर ही पढ़ता हूँ। कॉफ़ी पे चले? जी। आप कल तो शायद मैं बिजी हूँ, आज चले? चलो आज चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। चलो ना। ले लीजिए, मैं पढ़ाई से इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ को नहीं समझता। पढ़ाई से इम्पोर्टेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और फिर ये इंजॉयमेंट करना, तो ये उम्र है हमारी यार। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो जाएगा। नहीं होगा। अरे ट्राई तो करो। मुझे नहीं करना कोई ट्राई। आप जा सकती हो। छोड़ो, हक तो कर सकते हैं। हक? हटिए ना। आपको मैंने मना किया, आपको समझ नहीं आता क्या? आप जाइए यहाँ से। तुम्हें बहुत घमंड है ना? अरे गेट आउट। देखना एक दिन तुम्हारा ये घमंड टूटेगा। पागल लड़की। तू? अरे सॉरी, क्या हुआ? ये तो बहुत हरामी है यार। अरे इतने गुस्से में क्या हुआ तुझे? तुझे पता है ना मुझे गुस्सा कितना आता है? वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? क्या वही घमंड। इतना घमंड तो मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, इसका मतलब तुझे भी भाव नहीं दिया उसने? यार इतनी खूबसूरत लड़की, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है मर्दों वाली कोई बात ही नहीं लग रही है। तू चिंता मत कर। वो ऊपर से शाहरुख खान दिखता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तू चिंता मत कर, मैंने तुझसे शर्त लगाई है ना, तो एक काम कर, कल तू मेरे उसे घर भेज। तेरे घर? हाँ ठीक है, ठीक हो है। सकता है यहाँ कुछ नहीं हो पाया, वहाँ हो जाए। तू चिंता मत। और एक काम करे, तू घर जा, मैं उसे किसी बहाने से भेज दूंगी तेरे यहाँ। कह दूंगी कि वहाँ से आम आए नकलों से, है ना? ठीक है, वो तेरा है टके कि तू उसे कैसे भेजेगी, ठीक है? तू चिंता मत कर और यार। उसे फंसाना मेरा काम है। अगर मैंने भी ना उसे उसका औकात दिखाई ना, तो मेरा नाम भी मिस लिली नहीं। वो तो मुझे पता है, तू पक्की जहरीली नागिन है। तुझे नहीं पता, तू भले ही नागिन है, लेकिन ये भी कोबरा वाला नाग है पूरा। तू चिंता मत कर, कोबरे का जहर निकालना मुझे आता है। मैंने भी उसका जहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम मिस लिली नहीं। सच्ची? मैंने अच्छे अच्छों का जहर निकाला है। वो क्या चीज़ है? अरे चल। वाह मेरी जान, मुझे तो तेरे बारे में पता है। चल अच्छा, ठीक है, मैं चलती हूँ। सॉरी यार। अब कल टाइम से भेजती हूँ। ओके, बाय। बाय। तू मेरे घर से आई है? नहीं तो? नहीं तो यानी कि इस जगह तू इधर से आ रही है, यानी कि मेरे घर से आई है। मैंने तुझसे कितनी बार मना किया कि हेलो मिस्टर, इस रास्ते पे ना केवल आपका घर नहीं है, और भी लोगों का घर है, जो कि मेरी और भी दोस्त हैं। दोस्त? हाँ। छोट मत बोल, मैं बता रहा हूँ तुझे। तूने जो है, मैं तेरे बारे में हर हरकतों में जानता हूँ। आज भी तू ऐसे ही कपड़े उटपटांग कपड़े पहनना भूली नहीं है। तुमसे मतलब तुम्हारे पैसों से पहन रही हूँ? नहीं मतलब तो नहीं है, लेकिन तू हमारे घर नहीं आएगी, बात खत्म। तुम्हारे घर पे कौन जा रहा है? ना कोई इतने अच्छा ही घर नहीं है तुम्हारा जो तुम्हारे घर पे जाऊंगी, ठीक है? क्या? अरे बेशक अच्छा ना हो, हमारी तो झोपड़ी है, लेकिन हमें मंजूर नहीं है कि तू जो है हमारे घर पे आए। और तो और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तूने जो है मेरी बीबी को गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ कर दिया? तू जितने दिन मेरे घर में आई थी, उतने दिन मेरी बीबी को ऐसे ऐसे तूने मतलब ऊट पटांग हरकतें सिखा दी हैं, जिनकी वजह से आज भी मैं उसको अच्छे रास्ते पर नहीं लेकर के आ पा रहा हूँ। ओ भाई साहब, पहली बात तो ये क्या कि मैं तुम्हारी बीवी को कोई बिगाड़ती नहीं हूँ, वो बचपन से ही ऐसी है। और दूसरी बात ये कि तुम जैसा हुड़क चिल्लू आदमी मिलेगा तो बीवी गलत रास्ते पे जाएगी ही। हम तो यूँ कह रहे हैं, चाहे हम बिल्कुल भाग रहे हैं। 70,000 रुपए मिलते हैं मुझे। 70 सरकार का आदमी हूँ मैं। अबे चल, 70,000 का नाना थप्पड़ दिखा रही है। 2 पैसे का साउन नहीं है। 70 महीने 70 का अचार डाला, बदतमीज। क्यों? बात करनी तमीज तक नहीं है। कमा तो रहा हूँ ना मैं। तमीज के लिए क्या? तमीज के लिए मैं अच्छा बोलता हूँ। कभी शक्ल देखी? कभी आईने में शक्ल दिखा कर बेटा। अरे भाई साहब, इससे तो अच्छी मेरी दोस्त है, बेचारी फंस गई है शादी करके। उससे तो अच्छा वो राहुल से शादी कर लेती, कम से कम उसे खुश तो रखता। खुश रखता?
तो पहले राहुल से ही शादी करा देती उसकी, मुझसे कर तो रही शादी थी। करी उसने। हाँ कर रही थी, मैंने बहुत कहा था उससे मान जा मान जा मान जा, लेकिन नहीं, फिर? उसे तो उड़क चिल्लू पसंद आ गया ना। क्यों पसंद आया? हम तो यूं कह रहे हैं। कुछ नहीं। चल, आज के बाद आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। आऊंगी, बता रहा हूँ। 36 बार आऊंगी। गली बिल्कुल तो नहीं बात आएगी सुनेंगे, समझे ना, तो? बिल्कुल नहीं आएगी तू। इससे पूछूंगा भी बीवी से जाके, कहीं इसने तो नहीं बुलाई है। कहाँ गई? अरे नाम लेके भी तो बुला सकते। ये क्या होता है? चुप हो जा तू। ये बताइए यहाँ पे क्यों आजकल आए? बीवी से बात करने की तुम्हें तमीज ही नहीं आई कि बीवी से कैसे बात करनी चाहिए। सही ठीक कर रहे हैं हम बात। ये बता, ये नागिन कैसे आई इस घर में? नागिन कहाँ है? चिल्ली। चिल्ली? अच्छा वो लिल्ली। लिल्ली? हाँ लिल्ली। चिल्ली है वो। अच्छा वो, अरे वो बस ऐसे ही घूमने आई थी, याद क्यों? आ रही थी उसकी, मुझे भी आ रही थी। और अरे यार बस पूछो मत, क्या? उसके साथ बहुत बुरा हुआ कैसे बुरा? कि उसके पति ने उसे धोखा दे दिया। बताओ बताओ, ऐसी इतनी अच्छी संस्कारी लड़की के साथ भला ईश्वर कैसे कर सकता है ऐसे? होगा, और पति ने? हाँ, और तू किसने? पागल हो गई है? जैसे कि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। 4 पतियों को छोड़ के आई है, कहीं ऐसा हो इसको भी चूना लगा दिया। क्या क्यों? मतलब ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम उस पर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हो? ब्लेम लगा रहे हैं? उसके बारे में एक एक करतूतें जानता हूँ। क्या वो करतूतें? 4 लोगों को तो निपटा के आई है, इसको भी निपटा दिया होगा। किन लोगों को निपटाया है वो? चुप हो जा। मुझे आज के बाद ये बर्दाश्त नहीं है, ये घर पे आए, मैं नहीं चाहता। वो एक बार नहीं 1000 बार इस मेरे घर में आएगी। नहीं आएगी, ये समझे? गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम? हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, मैं राजी नहीं हूँ उस बात से कि वो यहाँ पे आवे। और हाँ, जिस तरीके से तुम उससे बात कर रहे हो ना, किसी की हिम्मत नहीं होती उसके सामने इतनी बदतमीजी करने तो की। बता, क्या देख क्या रही है शक्ल मेरी? तुम्हारी शक्ल इसलिए देख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल बंदर और लंगूर से भी परे लग रहे हो। अरे लग रहे हैं, और तू कौन लग रही है? फिर मैं कह दूंगा, फिर बुरा मान जाएगी तू। अरे क्या लग रही हूँ मैं? चुप हो जा। मुझे आज के बाद वो पसंद नहीं है, वो यहाँ पे आए। लीली तुम जानते भी हो उसके कितने बड़े बड़े लोगों से उठा बैठी है। जानता हूँ, हैं? बहुत बड़े बड़े लोगों से। अरे 1 मिनट में तुम उठवा देगी घर से, तुम्हारी हड्डियों को पता नहीं लगने देगी। वो तो इस वजह से कुछ नहीं कहती कि तुम मेरे पति हो। हाँ, देखा जाएगा जब उठवाएगी। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से रोडों में, कारों में चलते हुए देखा। लौंडे लपाड़े बड़े हुए, वहीं वो बैठी हुई है। अरे नहीं, वो उसकी फ्रेंड है। और फिर दूसरी बात, वो उनको जॉब देती है लड़कों को। लड़के को? हाँ, जॉब? उसके नीचे जॉब करते हैं वो लड़के? हाँ। शाबाश। अरे शाबाश क्या? अरे वो भाई ये कंपनी से जुड़ी हुई है, वो नौकरी मांगने आते हैं तो फिर अपने हेल्परों को लेके नहीं हाँ, जाएंगे? नीचे लगा देती है वो अपने हेल्परों को। अरे तो नीचे ही काम करते हैं हेल्पर, क्या ऊपर करेंगे? सही है। हाँ, और सुन, मैं राजी नहीं हूँ। अगर आज के बाद अगर वो तेरे पास या घर पे आती हुई मुझे दिख गई, मुझे इस गली में भी दिख गई वो, और ये मालूम पड़ गया तुझसे मिलके गई है, मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़े आऊंगा, तलाक दे दूंगा तुझे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दो, मेरे माँ बाप के पास छोड़ो। क्योंकि सुनो, 70 में से 35,000 रुपये महीने के ले लूंगी तलाक देने के बावजूद भी। समझ में आ गई ना? तुम्हारा घर बसने दूंगी, और खैर मेरी तो छोड़ ही दो। क्या छोड़ दो? छोड़ दो मेरी। क्या छोड़ दूं तेरी? समझ में आ गई किस भरम में जी रहे हो तुम? भरम में मैं नहीं जी रहा हूँ। इतने भरम कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाओगे ना कि तुम्हारा पिछवाड़ा गिर जाएगा। बैठते बैठते पैर तो खैर रहेंगे ही नहीं। अरे चुप रहे तू। 10 जोड़ी चप्पल भी कम पड़ जाएंगी तुम्हारे लिए। छोड़ी चप्पल कम पड़ जाएंगी। मैं राजी नहीं हूँ बस उससे। मैं बताऊँ साफ बात, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी वो। तुम्हें पसंद ना हो, तुम्हारी पसंद ना पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी जान है, वो मेरा दिल है, वो मेरी जिगर है। मैं तो जो कह रहा हूँ, पूरी बॉडी पार्ट वही है तेरा। मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वो मेरा पूरा बॉडी पार्ट है। वो बता, जाहिल आदमी है, चुप। गोबर आदमी है। हाँ, गोबर। उस गोबर के साथ ही रह रही। गोबर को 70 लाख रुपए मिल रहे हैं। श्याम, श्याम, क्या कर रहे थे? माफी जी, मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, पढ़ाई कर रहे थे। तुम एक काम करो, 1 में 133 नंबर का फ्लैट है, वहाँ चले जाओ। लेकिन क्यों? अरे वो लखनऊ से आम आए, तुम्हारे अच्छा, मामा के लखनऊ से फ्रेंड है ना, आम तो आए। उन्होंने भिजवाए। मिस्टर चड्डा जी होंगे वहाँ पे, तो उन्हीं के घर पे जाना है तुम्हें। ठीक है मामी जी, लेकिन अभी नहीं, मैं शाम को ले आऊँ। अरे फिर वो चले जाएंगे, वो शाम को फिर अपने नगलू वापस चले जाएंगे। आए तो चले जाओ। लेकिन मामी जी, मेरी पढ़ाई करके क्या करना है तुम्हें जिंदगी में? करनी तो शादी है। मैंने इतने सारे मौके दिए तुम्हें, लेकिन तुमने एक भी मौका नहीं अपने हाथ में लिया। मतलब? अरे क्या करोगे पढ़ाई करके? जो असली में पढ़ाई है वो तो तुम पर करी नहीं जा रही है। ये फालतू की किताबों में दिमाग आगे फोड़ रहे हो अपनी।
एक बात तो है, हरामी तो देखे लेकिन जैसा हरामी नहीं देखा मैंने। खैर, अब जा रहे हो या नहीं? हाँ मैं जाता हूँ। जाओ। रूम नंबर 133। ठीक है। 133, ठीक है। 1S में जाना है, ठीक है। S1 में। ठीक है मैं जाओ। जाता हूँ। चड्डा जी। ओ तुम हो? आप? अच्छा, तो उसने भेजा है तुम्हें? मामी ने भेजा है मुझे कोई बात नहीं। आम लेने के लिए। हाँ तो अंदर आओ। नहीं, आप आम ले आइए, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। मिस्टर सॉरी, मेरी किचन में रखी हुए हैं आम और बहुत सारा बड़ा कार्टून है, तो मुझ पे उठेगा नहीं, तो सीधे सराफत से अंदर आओ। ठीक है, चलिए। लिली जी, मामी ने आम लाने को कहा था। रुक जाओ, सब्र रखो, आम भी मिलेंगे और कुछ और भी। वेट। कुछ और भी? ये आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? अब कोई आ जाता तो? मतलब? मतलब यही कि तुम्हें अच्छे से पता है क्या? जो मैं कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ आम लेने के लिए आया हूँ, मुझे आम दे दीजिए और मैं चला जाऊंगा। तो कितना बेवकूफ़ इंसान है रे। अभी इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही कि तुझे यहाँ बहानों से भेजा गया है। कोई आम नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, मैं तुझे चला बस जाता हूँ। मेरे लिए भेजा है, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तेरे साथ कितना बुरा होगा तुझे खुद नहीं पता। कुछ नहीं कर सकती आप। ये गलत फहमी है बच्चों, अभी मुझे जानता नहीं है। जानकारी लेके आता तो शायद हो सकता है इतना कुछ बोलता नहीं मुझसे। अभी भी टाइम है, अपने आप मान जा, नहीं तो और भी रास्ते हैं मेरे पास। देखिए ले लीजिए, आप दरवाजा खोलिए, मुझे जाने दीजिए। यहाँ आना अपनी मर्जी से है, लेकिन जाना मेरी मर्जी से। देखिए ले लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे मैं तुम्हारा फ्यूचर कहाँ खराब कर रही हूँ भाई, बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट है बस। लेकिन इतनी मुझे सी बात क्यों समझ नहीं पा रहे हो तुम? मुझे नहीं समझनी कोई बात। समझनी तो पड़ेगी, आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी तो। देखिए ले लीजिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। और मुझे जबरदस्ती करने में बहुत मजा आता है, तुम जैसे लोगों के साथ। आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, कहा ना। लेकिन ये तो गलत है ना। गलत और सही मुझे पता नहीं, अगर पता होता तो शायद हो सकता है कि अब तक तुम्हारा कब का बुरा कर चुकी होती। बुरा? देखो तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है भाई, मेरे पास इतना पैसा है, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी और तुम्हें जो शौक मौज करने वो पूरे कराऊंगी, तो तुम्हें मुझ जैसी लड़की मिलेगी नहीं, सोच लो। और वैसे भी इतनी सुंदर हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर? कोई कमी दिख रही है क्या? देखिए तो फिर मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या ही कमी है मेरे अंदर यार। चलो लिली जी, मैंने कहा ना, अरे मुझे इन चीज़ों में अरे, इंटरेस्ट नहीं है। सब हो जाएगा। लिली जी, आप समझने की अरे, कोशिश सब हो जाएगा मैंने ना। कहा ना, आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में नहीं आता। तूने जो मेरे थप्पड़ मारा है ना, इसकी गूंज तो केवल मेरे घर तक है, लेकिन जो मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी ना, उसकी गूंज पूरी दुनिया में होगी। तूने गलत किया मुझसे पंगा लेके। अगर मैंने भी तुझे सबक न सिखाया ना, तो मेरा नाम मिस लिली नहीं। अरे हेलो। हेलो। अरे लिली, तू? हाँ मैं। क्या यार हुआ? एक ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? क्या हुआ? अरे तेरा जो भी है वो भांजा है, कौन है? उस 2 कौड़ी की लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया आज। हाथ उठाया? हाँ। तुझ पे? तू इतना शॉक्ड वाला रिएक्शन मत दे। अरे यार, मुझे बस सच तू में कैसे यकीन भी नहीं हो रहा करके कि ना- तुझ पे हाथ उठाया। अरे मेरी बात सुन। हाँ।
अब तो यहाँ से निकल गया है वो, कैसे भी करके उसे मेरे घर पे भेज दे लास्ट बार। वाह भाई वाह, आज तक तुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा और तूने जो है उसके हाथों से पिट गई। देख तू ना फालतू की बकवास मत कर, बस तू कैसे भी करके ना उसे मेरे घर भेज दे, वाह भाई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पे हाथ उठाया है। हाँ, और बधाई इसका हो बदला तुम्हें। मैं लेके रहूंगी उससे। बधाई हो पिटने के लिए। तूने बोल दिया ना, अब तुझसे मैं जितना बोल रही हूँ ना तू उतना कर केवल। ठीक है मैं भेज देती हूँ। अब पता नहीं क्या करेगी तू यार उसका। बस तू भेज। मामी, अरे आ गए तुम। आम कहाँ है? आम नहीं लेकर आए? कोई आम थे ही नहीं वहाँ। कोई आम थे ही नहीं मतलब? समझी नहीं। मतलब ये कि उस लड़की ने मुझे बहानों से बुलाया था। बहाने से? लेकिन और वो वहाँ पर मुझे बुलाकर बदतमीजी कर रही थी। बदतमीजी? वो करेगी बदतमीजी? हाँ, अरे वही मैं उसे कर रही थी बचपन से बदतमीजी। जानती हूँ, ठीक है, और वो बदतमीजी कर ही नहीं सकती। बहुत सभ्य लड़की है वो, ठीक है। और अगर बदतमीजी चलो मान लिया कर रही थी तो तुम भी उसके साथ बदतमीज बन जाते। ये क्या कह रही हैं आप इतनी मामी? खूबसूरत लड़की है, इतनी अच्छी है, अगर तुम्हारे साथ कुछ कर भी रही थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम भी उसके साथ कुछ करने लग जाते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसी भी बातें कर रही हूँ बहुत ठीक कर रही हूँ। बहुत गलत कर रही हैं मामी जी आप। तुम सिखाओगे मुझे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही कर रही हूँ? तुम 4 दिन से आए हो, मुझे सिखाओगे? एक काम करो, जाओ आम लेकर आओ। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो काम तो तुम करने से रहे, फालतू के लेकिन मामी इल्जाम जी और लगा रहे हो उस पे। वो लड़की सही नहीं वो है। लड़की सही है, तुम गलत हो। उस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सारी तुम में है। मैंने तुमसे क्या कहा है? जिस काम के लिए तुम्हें वहां भेजा था उस काम को पूरा करके लाओ। जाओ अभी, समझे? मामी जी मैं नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा तो सिर्फ अपने गांव। गांव जाने का तो सपना भी मत देखना अब तुम, ठीक है? हाँ, गांव जाने से तो रहे, यहाँ आना अपनी मर्जी और जाना हमारी मर्जी इस घर से, समझे? ये कौन सी तुम्हारे जबरदस्ती है? पैर तोड़वा के पीछे गंगा में फेंकवा दूंगी, पैरों पे चलने लायक नहीं रहेगा तू, समझे? अब तक तो मैं तेरी इज्जत कर रही थी। 100 बार तुझे एक ही बात समझा चुकी हूँ मैं कि इतनी सुंदर तेरे सामने खड़ी, लेकिन फिर भी चल मुझे वो नहीं कर रहा है तो कम से कम उसे तो इतनी सुंदर है वो तेरे करीब आने की कोशिश कर रही, तो तू उसके करीब क्यों नहीं जाता? समझे? इसका मतलब मामी ये आप दोनों की साजिश थी? कोई साजिश नहीं है हमारी, समझे? और जो भी तुम सोच रहे हो हमारे बारे में या सोचा है तुमने, ठीक है? जाओ जल्दी आम लेकर आओ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू जानता ही है 76 लगने में समय नहीं लगता, समझे? 376 लग जाएगी तेरे ऊपर, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहना, कोई जमानत भी नहीं करा पाएगा तेरी, सब बड़ा केस ठोपेंगे तेरे ऊपर, दोनों ही हम, समझे? चाप आम लेकर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ ना तो तुझे पड़ेगा, ऐसे नहीं तो फिर वैसे। मैंने कहा जाओ। देखिए मामी जी, वहाँ पर कोई आम नहीं है। और आम है या नहीं है ये तो मैं भी जानती हूँ कि आम वहाँ पर नहीं है, लेकिन जाओ और उस लड़की को खुश करके आओ। ये आप क्या कह रही हो? वो पता नहीं है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे तुझे, समझे? अरे बेवकूफ है, असली मजा तो जिस्म में ही है, समझे? और वो जिस्म जब फ्री में मिल रहा हो तो ऑफर तो हमने भी दिया था, लेकिन क्या करें, रिश्ता बीच में तुम्हारा आ गया। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं मानती। मैं तो अभी भी चाहती हूँ तुम मेरे बेडरूम में चलो और अपने दिल की और मेरे दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी करो। क्यों, मैं अच्छी नहीं लगती क्या? खैर, तेरे से ये बातें करने में कोई फायदा नहीं है। तू उसको जा और पूरी तरीके से उसे संतुष्ट करके आना, खुश करके आना। असली मर्दानगी तो देखनी है उसे तेरी कि तुम मर्द है भी है नहीं, ऐसे ही है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, बड़े शाहरुख खान बने घूम रहे थे। शाहरुख खान बनने से काम थोड़ी नहीं चलता, उसके जैसे काम भी तो करो। सोनिया,
आ गया मैं। अच्छी बात है, आ गई तो। अच्छी बात है। पहले तो एक बात बता, मेरे पॉकेट में से पैसे किसने निकाले? पॉकेट में से पैसे बाबू मैं क्यों निकालूंगी? बाबू? अरे तो मैं क्यों निकालूंगी? और तुम डायरेक्ट मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इल्जाम इसलिए लगा रहा हूँ कि सारा का सारा सब कुछ पता है तुझे कि मेरी कौन सी चीज कहाँ रखी रहती अरे है। तो पता नहीं होगा, बीवी नहीं हो आपकी? तब तूने निकाले होंगे, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तूने निकाले तो मुझे बता ना। हाँ? अरे मैं ही थोड़ी नहीं रहती इस घर में, और भी तो लोग रहते हैं। तुम्हारा भांजा नहीं रहता क्या? तो भांजा चोरी करेगा? क्यों? उसके माथे पे लिखा है कि बहुत वो सत्यवान है वो। सत्यवान और तू सावित्री है? वो तो मैं हूँ। चुप रहे, मैं बता रहा हूँ। और मुझे अपने भांजे पे पूर्ण विश्वास है कि वो इस तरीके का कदम नहीं उठा सकता। ओहो, भांजे पे पूर्ण विश्वास है लेकिन बीवी पे पूर्ण विश्वास नहीं है। अरे पूरी पूरी रात लगा रहता है, लड़कियों से बात करता रहता है फोन पे, ठीक है ना? मैं नहीं मानूंगा। पता नहीं कौन सी बीमारी घुसी हुई है उसके अंदर। मैं नहीं मानूंगा, मेरी बहन का बेटा है वो, मैं सब जानता हूँ। सुनाई? तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारी बहन का ही बेटा है? क्यों? अरे इतने ज्यादा शरीफ मत बनो, ठीक है? अरे मेरी फ्रेंड आई थी लिली, लिली? उसकी तरफ आंख मार रहा था, चीली नहीं लिली। आंख मार रहा था? आंख मार रहा था ऐसे, अरे चुप। ठीक है? हाँ। मैं नहीं मान सकता। वो पूरा गिद्धों पे खाई हुई, कौओं पे खाई हुई है, शेरों ने उसको झपट्टा मार दिया। वो ये मेरा भांजा मासूम, बिल्कुल एकदम फूल जैसा चेहरा बेचारे का, वो उस पे आंख मारेगा? तू पागल है? क्यों मार नहीं सकता उसको? नहीं है, आंख मार नहीं सकता उसमें? वो ज्यादा सत्यवान है क्या? सत्यवान? हाँ। हाँ। क्या तुमने लगा रखा है वो यार? लड़की बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बेकार। उससे मेरा 36 का आंकड़ा है ना, वो बिल्कुल बेकार लड़की, मेरी नजरों से बिल्कुल बाहर है वो। तुम कितने अच्छे हो। चुप। तुम दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, दूसरों के चरित्र को गंदा बता रहे हो। चरित्र तुम गंदी है कितने वो? अच्छा है? गंदी है वो तुमसे ज्यादा? मुझसे ज्यादा। अपनी शक्ल देखी आईने में? मैंने? कैसे एंगल से लगते हो मेरे आदमी हो। वो बात छोड़, वो तो मैं जानता हूँ, या तू जानती है कि तूने मैंने 7 फेरे लिए, सब काम हुए हमारे। 7 ही फेरे क्यों लिए? अरे 2 ही लेके पीछे छोड़ देते यार, ये 7 ही क्यों लेने पड़ते हैं? तू मेरे पैसे देती है कि नहीं, ये बता दे तू। नहीं दूंगी। ना देगी या नहीं देगी? मैं आपको पैसे क्यों दूं जब मैंने चुराए नहीं है तो? देगी या नहीं देगी? हाँ या ना? नहीं दूंगी। अगर सुन ए जरा, ए! अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं गांव चला जाऊंगा। कोई है? अरे तुम तो उनके घर में रहते हो ना? जी। क्यों, कैसे आना हुआ? दीदी, आपसे एक काम था। मुझसे क्या काम हो सकता है? क्या आप मुझे 200 रुपये दे सकती हो? 200 रुपये? मगर 200 रुपये क्यों चाहिए तुम्हें? जी, मुझे मेरे गांव जाना है। कोई परेशानी हो गई क्या? वैसे तो तुम सही लग रहे हो, रह रहे हो अच्छी तरह से। परेशानी तो बहुत बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन रहा तो शायद मैं जेल भी जा सकता हूँ। जेल? जी। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना डर लग रहा है कि तुम जेल जा सकते हो? इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो होगी। मेरे मामा की जो वाइफ है ना, मेरी मामी, उन्होंने बहुत बार मुझे मॉलिस्ट करने की कोशिश की है। और तो और उनकी एक सहेली भी है, वो दोनों मिलकर मुझे मॉलिस्ट करना चाहती हैं और कहती हैं कि तुम्हें हमारे साथ ये सब करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें हम जेल में भिजवा देंगे। ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। मतलब तुम्हारी मामी होगी, उनकी ऐसी सोच, और वो लड़की तो मुझे तो वाकई में देखने में भी बहुत चतुर चालाक लगती है। वैसे तुम उन लोगों को कैसे झेल रहे हो इतने दिन से? और तुमने अपने मामा से कुछ नहीं कहा? मेरे मामा बहुत सीधे हैं। हाँ, वो बेचारे बहुत सीधे हैं, ये तो मुझे भी। तो आप मुझे 200 रुपये दे दीजिए, उससे मैं अपने गांव चले जाऊंगा। अब इस समय तो तुम्हारी मदद मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आप शाम को आना और मैं आपको पैसे दे दूँगी, मगर ऐसा ना हो कि मैं इन बातों में फंस जाऊँ। थोड़ा ध्यान रखना। जी ठीक है, धन्यवाद। अब तुम जाओ। राधे राधे भाई साहब। राधे श्याम। मुझे आपसे कुछ कहना था। आप कहिए, क्या कहना था? पैसे तो आ गए आपके पास? नहीं, पैसे आ गए और बिजली का बिल भी आ गया, मगर मुझे कहना ये था कि वो जो आपके भांजे हैं ना, आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके उनके गांव भेज दो। गांव भेज दो? क्यों, किस लिए? आप क्यों कह रही भाई? भांजा मेरा है, मैं चाहूँ गांव भेजूं या ना भेजूं। वैसे उसने कोई अभी तक कोई हुड़दंगबाजी तो नहीं की है। नहीं, बेचारे बहुत अच्छे हैं, जैसे आप हो वैसे आपके भांजे हैं, बहुत बढ़िया हैं जी। मगर मुझे डर तो आपकी वाइफ से लग रहा है
कहीं वो Why? उसे फंसा ना दे। मेरी बीवी? आपको गलतफहमी हुई है, या तो आप मैं आपको बताऊं, आप गलतफहमी में जी रही हैं। मेरी बीवी जैसी तो कोई किसी की बीवी भी नहीं है, मैं बताऊं आपको। सबको अपने बच्चे और अपना परिवार सबको अच्छा लगता है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आपने कभी अपने भांजे की तरफ देखा है? उसकी स्थिति देखी है कभी? मैंने देखा है अपने भांजे की तरफ। अरे नहीं देखा आपने, वो मेरे तो? पास आए थे, उन्होंने मुझे सारी बातें बताई थी। जो आपकी पत्नी उसके साथ कर रही है ना, वो बिल्कुल बहुत गलत बात है। अरे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पागल हैं। आप इस आप तरीके से समझने मेरे की कोशिश भांजे और मेरी करो। बीवी के बीच में आप इस तरीके तकरार बनवा रही हैं। अब आप समझ नहीं रहे हो। मैं ऐसे नहीं हूँ, आप इस तरीके से बढ़ाइए मत। बताओ। देखो इतनी बड़ी बात तो मैं करूंगी नहीं, मगर मैं आपको सच सच बताऊं, आपकी बीवी बेवफा है। उसको आपके बारे में कोई टेंशन, कोई फिक्र है ही नहीं। उस सच बताऊं बात। और जो आप कह रहे हो ना मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो कहीं से भी अच्छी तो क्या, मैं क्या बोलूं, उसकी मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है जो मैं सच बता सकूं। मतलब इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपना भविष्य बच्चे का बचाना चाहते हो, भांजे का, तो उसे इसके गांव भेजो। अगर आपको पसंद नहीं आ रही मेरी बात तो कोई बात नहीं है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकती। और वो जो आपकी सहेली की फ्रेंड है ना, वाइफ की फ्रेंड है, चिल्ली जो भी, हाँ जो भी उसका नाम है, उसने भी उसको परेशान कर रखा है और दोनों मिलकर उसे फंसाना चाहती हैं। मैं तो भाई देखो पड़ोस में रहती हूँ, समझा सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। अगर कल को कोई मैटर होता है वो आप झेलोगे ना मैं झेलूंगी। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आप, मुझे लगता है आप किसी बात को सीरियस लेते ही नहीं हो, और सीरियस लेना भी बहुत जरूरी है। मैंने ले लिया, जैसे भी लेना सीरियस लेना था मैंने ले लिया, आप चिंता मत करिए। मैं आज ही इस बात को देखता हूँ। ठीक है, ठीक। बहन जी नमस्कार। चलो बेटा। अरे श्याम, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गांव? जी। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या होता है, गांव छोड़ने जा रहा हूँ, मतलब गांव जा रहा है। यहाँ कोई दिक्कत थी क्या तुम्हें? तुम मेरी तरफ देख करके बात करो। तुम दिक्कत और परेशानी उसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे पूछो। उसका एग्जाम होना था, हो गया। अब इसको यहाँ रख के क्या फ़ायदा? भाई गांव में जाएगा, लोगों के पास बैठेगा, अपने बताएगा, पढ़ाई लिखाई भी है, सारी पुस्तकें वगैरह इसकी गाँव में भी हैं, तो वहाँ अपने लिखाई पढ़ाई करेगा। अब यहाँ रह के कर क्या रहा है ये? और तुम्हें क्यों इतना वो दुख हो रहा है कि ये जा रहा है? नहीं, मुझे क्यों दुख होगा? नहीं लग रहा है तुम्हारे चेहरे से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं तो ये सोच रही थी कि थोड़े दिन और रह लेते। काय को? चलो मामा जी। ऐसे ही। चलो बेटा चलो। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना, है? अब चाहिए छोड़ के आई। ये आदमी ऐसे देखता है जैसे मगरमच्छ है, नवल साबुत का साबुत सटक जाएगा मुझे। क्यों मार रहे हैं मुझे? क्यों मार रहे हैं? हमें गलती क्या है तो बताइए। तेरी गलती क्या बताऊं अभी तुझे? हैं? मेरा सीधा साधा भांजा, उस पर इल्जाम लगा दिए तूने। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया उस पे, मैं क्यों इल्जाम लगाने लगी? वो मेरा मतलब चिल्ली जो है, हैं? चिल्ली के साथ मिलके तुमने उस लड़के को ऐसा मतलब बर्बाद करने की सोचा कि उसका पूरा कैरियर तहस नहस कर दो। तुमसे किसने भड़काया तुम्हें? किसी ने भी भड़काया हो, किसी ने भी, मतलब तुझे क्या मतलब है? हैं? मेरे खिलाफ कोई भी भड़का देता है, आप उसी की बात मान लेते हो? मान लेता हूँ, मुझे सच्चा सबूत मिला है। समझ आई? क्या सबूत मिला? अरे चुप रहे। तेरे बारे में एक तेरी जो चंट चालाकी है ना, तूने आम लेने के लिए उसे वहां भेजा है। हर एक बात मुझे पता चल गई है। तू मुझे गुमराह करने की कोशिश नहीं कर सकती। एक सबूत लेके तब तो उससे बात कर रहा हूं मैं। समझ आई? मेरा कसूर क्या, पता नहीं मुझे क्यों मारा आपने। तेरा एक कसूर हो तो तुझे मतलब मैं छोड़ दूं, हैं? अब तुझे नहीं रखूंगा घर में। तूने कहा यहां से जा। मुझे मत निकालिए जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अरे चल, तेरा कोई गलती नहीं होगी। अरे तेरे जो है 10 कारनामों को माफ कर चुका हूं, 11वां कारनामा किया है तूने। हैं? कहां तक तुझे बर्दाश्त करूं, कहां तक? दूध वाले पे तो तूने इल्जाम लगा दिए, और तो और मकान मालिक पे तूने इल्जाम लगा दिए, चौकीदार वो भी नहीं छोड़ा तूने। आखिरकार क्या चाहती है? तेरे चक्कर में मैं कितनी बार खोपड़ी फटवा चुका अपनी, फट गई खोपड़ी मेरी, है? अरे मैं तो ये सोचता था कि इसको ही सब लोग छेड़ते हैं, इसको ही सब लोग छेड़ते हैं, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज जाके मालूम पड़ा कि वो छेड़ते नहीं है, छड़वाती है। तू ऐसे कारनामे करती है। आज के बाद अगर कोई तेरी सहेली यहां पर दिखी
तुझे पहले काटूंगा, बाद में काटूंगा मैं। नैना नैना पीस कर दूंगा मैं। खबरें सुन रही है ना तू आज की? सब ऐसा काट दूंगा तुझे कि मालूम नहीं पड़ेगी। माफ कर दीजिए। ना माफ नहीं, ये उल्टे सीधे कपड़े चिल्ली पिल्ली टिल्ली जो आती है ना यहाँ, गलती हो गई। गलती नहीं, मालकिन से आज ही कह के इसमें कैमरे ठुकवाऊंगा, और कैमरे ठुकवाने के बाद में तब देखूंगा मैं तू क्या करती है और क्या नहीं। समझाई? बदतमीज। अब बस भी करिए, गलती हो जाती है इंसान से ही। गलती हो मुझसे जाती भी है। हो गई थी। नादानी भरी जवानी में गलतियां जान। नादानी और जवानी, नादानी और जवानी का मेल कर रही है तू। नादानी में भी, अरे मैं तुझसे क्या कहूँ, तू चल अंदर। क्या चलिए आप। चल, जीना हराम कर दिया मेरा।